हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज उनके जन्नत। और आज स्टोरी नंबर दूसरा है। इसके पहले मैंने स्टोरी नंबर 1 को आपके अपने यूट्यूब चैनल tijannat.com पे मैंने अपलोड किया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे एंजॉय किया होगा, देखा होगा, समझा होगा और सीखने की कोशिश की होगी कि कैसे कैसे स्टोरी को इंग्लिश में है उसको हम समझ सकते हैं हिंदी में। ये चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। तो चलिए हम स्टोरी नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज हैप्पियर, हमारा हेडिंग है हु इज हैप्पियर। 1 मिनट। हेडिंग है हु इज हैप्पियर। वन मिनट रुक जाइए। हाँ, हु इज हैप्पियर यही चीज़ ला रहा था, ऑप्शन से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। खुश कौन है, कौन है खुश, या खुश कौन है, कौन खुश है, कौन खुश है। हु इज हैप्पियर, कौन खुश है। चलिए पढ़ते हैं इसको। अक्रो, क्रो का मतलब आप जानते हो कि कौवा होता है। लिव का मतलब रहना। इन द फॉरेस्ट का मतलब आप जंगल जानते हो। एंड वॉच एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना। इन लाइफ कह रहा है कि क्रो लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड वॉज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड इन लाइफ। एक कौवा है जो जंगल में रहता है और बिल्कुल वह सेटिस्फाइड है अपने जीवन में। वह जीवन में, अपने जीवन में क्या है, संतुष्ट है। उसके बाद कहता है कि वट वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है कि ही सॉ ए स्वान। स्वान का मतलब होता है बगुला। एक दिन क्या होता है कि कौवा है जो कि बगुला को देखा, उसको बगुला को देखता है। दिस स्वान इज सो वाइट। ये जो बगुला था मतलब कि बहुत ज़्यादा कहा जाए, सो का मतलब सो वाइट का मतलब कि अधिक क्या था, उजला था। ही थॉट, कौवा ने सोचा, एंड आई एम आल्सो ब्लैक। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। बोल रहा है कि वट वन डे ही सॉ ए स्वान, लेकिन एक दिन कौवा क्या है जो एक बगुला को देखता है। उसके बाद देखो यहाँ पे पढ़ना तो इसको पहले पढ़ो, ही थाउट को पढ़ो पहले, उसके बाद बढ़िया से इसका मीनिंग निकलेगा। ही थाउट दिस वन इज सो वाइट एंड आई एम सो ब्लैक। कह रहा है कि मैंने सोचा, उसने सोचा, कौवा ने सोचा कि देखो तो ये बगुला है कितना उजला है और मैं कितना काला हूँ। उसके बाद आगे बोलता है कि दिस स्वान मस्ट बी द हैप्पीएस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि पक्का ही मतलब बोला है कि ये अवश्य ही दुनिया में खुशी पक्षी है, ये अवश्य ही दुनिया का खुशी पक्षी होगा। ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि हैप्पीएस्ट वर्ड, दुनिया का हैप्पीएस्ट वर्ड ये पक्का होगा। ये बोल रहा है, कौवा बोल रहा है। उसके बाद बोलता है ही एक्सप्रेस्ड हिज थाउट टू द स्वान। वो अपनी विचार को बगुले के साथ मतलब कि बगुले के पास जाकर के अपना विचार को प्रकट किया, एक्सप्रेस किया। उसके बाद बोलता है एक्चुअली द क्रो रिप्लाइड। कौवा ने क्या किया, सॉरी यहाँ पर कौवा नहीं होगा, गलती से मिस्टेक हो, यहाँ पर स्वान होगा। स्वान रिप्लाई करेगा इस बात को सुन करके। उसके बाद बोलते हैं एक्चुअली द स्वान रिप्लाइड, क्या है, बगुला ने क्या किया, रिप्लाई किया। आई वॉज फीलिंग डैट आई वॉज द हैप्पीएस्ट वर्ड अंटिल आई सॉ अ पैरोट। कह रहा है स्वान था जो बगुला था जो रिप्लाई करके बोल रहा है कि आई वॉज फीलिंग, मैं ऐसा महसूस करता था कि आई वॉज द हैप्पीएस्ट वर्ड अंटिल आई सॉ पैरोट, जब तक कि एक तो सॉरी, जब तक कि एक तोता को मैंने नहीं देखा था तब तक, उसके पहले तक ऐसा महसूस किया करता था कि मैं दुनिया में सबसे खुशी पक्षी में से हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, बगुला बोल रहा है किसको, कौवा को। उसके बाद आगे हम चलते हैं। विच हैज टू कलर्स, जो कि पैरोट के पास 2 कलर होता है, इसलिए वो, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे पास तो एक ही कलर है वाइट है, लेकिन उसके पास तो 2 कलर है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो दुनिया का मतलब कि खूबसूरत न कहा जाए तो यहाँ पर संतुष्ट पक्षी में से वो है। हम तो भाई मेरे पास एक कलर है, हम कैसे हो सकते हैं। तो उसके बाद आगे बोलता है कि नाउ आई थिंक, उसके बाद कहता है आई थिंक, मैंने सोचा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। आई थिंक द पैरोट इज द हैप्पीएस्ट वर्ड इन क्रिएशन। उसके बाद बोला कि जब से मैं सोचने लगा कि इस क्रिएशन में, इस सृष्टि में अगर कोई संतुष्ट पक्षी है तो वो है तोता। ये बोला कौन, स्वान बोला किसको, कौवा को। बगुला बोलता है कौवा को। द क्रो
द क्रो देन अप्रोच द पैरोट। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, पहुंच बनाना, इस तरह से होता है। अप्रोच का मतलब कि वहाँ पर कौवा कहाँ गया, उस पैरोट के पास पहुंच गया, तब जाकर के कौवा पैरोट भी पहुंचता है। द पैरोट एक्सप्लेन, उसके बाद पैरोट एक्सप्लेन करता है, ये सब जान गया कि भाई आप दुनिया का खूबसूरत क्या है, हैप्पीएस्ट वर्ड है। उसके बाद पैरोट क्या करता है कि रिप्लाई वहाँ पर एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को। आई लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ अंटिल आई सा ए पीकॉक। उसके बाद कह रहा है कि जब तक कि मैं एक, क्या बोल रहा है कि जब तक कि मैं एक पीकॉक को नहीं देखा, उसके पहले तक तो मैं बहुत अपने जीवन में क्या था, खुश था, मैं बहुत हैप्पी था। लेकिन जब से मैं पीकॉक को देखा हूँ, उस वक्त से उस मोर को देखा हूँ, तब से ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया में, इस दुनिया का संतुष्ट पक्षी नहीं है, बल्कि पीकॉक है, मोर है। उसके बाद आगे बोल रहा है आई हैव ओनली 2 कलर्स। तोता बोल रहा है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 ही कलर है, बट द पीकॉक हैज मल्टीपल कलर्स। जो कि मोर के पास देखो कितना मल्टीपल कलर, बहुत सारे अनेकों कलर हैं उसके पास में। उसके बाद बोलता है द क्रो देन विजिटेड इन द जू। उसके बाद कौवा क्या करता है, तब जाकर के कौवा विजिट करता है जू को, जहाँ पर मोर रहती है, मोरनी रहती है। एंड सॉ दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू सी हिम। और वो कौवा जाता है जू में, तो देखता है वहाँ पे क्या कि सैकड़ों लोग हैं जो वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसे देखने के लिए। किसे, पीकॉक को देखने के लिए। आफ्टर द पीपल हैड लेफ्ट, लोग वहाँ से जब चले जाते हैं, उसके बाद द क्रो अप्रोच द पीकॉक। जो क्रो है, कौवा है, जो पीकॉक के पास जाता है। उसके बाद बोलता है कि डियर पीकॉक, बोलता है, संबोधित करता है कौवा कि डियर पीकॉक। द क्रो सेड, ऐसा कौवा ने कहता है। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटी, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत क्या हो, खूबसूरत हो। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू सी यू, प्रत्येक दिन हजारों लोग क्या तुम्हें देखने आते हैं। व्हेन पीपल सी मी, जब लोग मुझे देखते हैं, दे इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही, सू मी अगे। सू मी अगे का होता है, सू मी अगे का मतलब होता है मुझे भगाते हैं। उसके बाद कौवा बोल रहा है कि तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग डेली इकट्ठा होते हैं, जबकि मुझे लोग देखते हैं तो मुझे क्या करते हैं, मुझे भगाने लगते हैं। सही बात है कि घर पर अपने कौवा को देखो, अपने घर पर, घर की छत पे आता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, भगा देते हैं, काँव काँव करता है। तो यही कौवा बोल रहा है कि हमें तो देख करके भगाने लगते हैं, बल्कि तुम्हें देखने के लिए यहाँ तो हजारों लोग आते हैं। उसके बाद बोलता है कि आई थिंक यू आर द हैप्पीएस्ट, आई थिंक यू आर द हैप्पीएस्ट वर्ड ऑन द प्लैनेट। कह रहा है कि इस, मतलब कि अगर देखा जाए तो इस ग्रह पर, इस पृथ्वी पर जो तुम हो, जो हैप्पीएस्ट बर्ड हो, मतलब कि खुशी पक्षी में से तुम एक हो। किसे बोल रहा है, कौवा बोल रहा है किसको, मोर को बोल रहा है। उसके बाद बोलता है पीकॉक, बोलता है, पीकॉक रिप्लाई करता है इस बात को, जो कौवा बोलता है कि तू इस प्लेनेट पे तुम हो जो क्या हो, हैप्पीएस्ट बर्ड हो। मतलब कि सबसे सुंदर में से कहा जाए भी तो, सबसे खुश में से कहा जाए तो कौन है, पीकॉक है। कौन बोल रहा है ऐसा, कौन बोल रहा है, बोल रहा है क्रो। उसके बाद पीकॉक इसके बदले में रिप्लाई करता है, द पीकॉक रिप्लाइड, जवाब दिया, आई ऑलवेज थॉट डैट, मैं हमेशा सोचता था कि आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी वर्ड ऑन द प्लैनेट। ये पीकॉक रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं, मतलब कि इस प्लैनेट पर सबसे खूबसूरत हूँ, और मतलब खुश खुश पक्षी में से मैं एक हूँ, ऐसा सोचता था। कौन, ये पीकॉक रिप्लाई करके बताया कि मैं ऐसा सोचता था कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ और इस प्लेनेट पे सबसे खुश भी हूँ। उसके बाद आगे वट लगा के आगे बता रहा है कि वट, ये तो हो गया, बट बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी। उसके बाद कर रहा है कि लेकिन मेरी जो सुंदरता का जो कारण है, आई एम इंट्रैप्ड इन द जू, मेरी जो सुंदरता का कारण है, इसी वजह से मैं जू में क्या हूँ, फंसा हुआ हूँ। आई हैव एग्जामिन द जू ये वेरी केयरफुली, मैंने इससे जो जू है इसको बहुत सावधानी से मैंने इसको निरीक्षण किया। एंड आई हैव रियलाइज्ड डैट, ये कौन बोल रहा है, पीकॉक बोल रहा है कौवा से कि एंड आई हैव रियलाइज्ड डैट, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। रियलाइज डैट द क्रो इज द ओनली वर्ड नॉट केप्ट इन अ केज। कह रहा है कि मैंने जू को जाकर के विजिट किया, एग्जामिन किया, निरीक्षण किया, तो मैंने पाया, सावधानी से निरीक्षण किया तो पाया कि
ऐसा महसूस किया मैंने कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजड़े में नहीं रखा जा सकता है। इन अ केज का मतलब होता है पिंजड़ा में, केप्ट मतलब कीप मतलब रखना होता है। यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। उसके बाद बोला कि ऐसा कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजड़े में बंद करके नहीं रखा जा सकता है। मैंने ऐसा महसूस किया है। कौन बोल रहा है, पीकॉक बोल रही है, पीकॉक बोल रहा है, मोर बोल रही है। सो फॉर पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिन पहले की बात है कि आई हैव बीन थिंकिंग डैट, मैं ऐसा सोच रहा था कि इफ़ आई वर ए क्रो, अगर मैं कौवा होता, आई कुड हैप्पीली रोम एवरीवेयर। बोल रहा है कि अगर मैं कौवा होता तो मैं मतलब हर जगह घूमता फिरता। कौन बोल रहा है, ये मोर बोल रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आ गया मोरल। मोरल क्या है, मोरल मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि जो भी मुझे शिक्षा मिलता है किसी चीज़ से, वो जो नैतिकता होती है वो चीज़ मोरल होता है। इस कहानी का जो सार संग्रह अगर देखा जाए, यहाँ पर पढ़ने के बाद ये चीज़ हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ पे है मोरल। मोरल से हमें नैतिकता क्या मिलता है कि वी मेक अननेसेसरी कंपेरिजन विद अदर्स एंड बिकम सैड, वो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि अननेसेसरी अनावश्यक की कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों से, और फिर बाद में क्या बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसके बाद आगे बोला कि वी डोंट वैल्यू व्हाट गॉड हैज़ गिवन अस। इसके बाद बोल रहा है कि ईश्वर ने जो हमें हमें जो दिया है उसकी हम कदर नहीं करते हैं। दिस ऑल लीड्स टू अ विशियस साइकिल ऑफ हैप्पीनेस। विशियस साइकिल का मतलब होता है दुष्चक्र। किस चीज़ का, हैप्पीनेस का, खुशी का। बोल रहा है कि खुशी के चक्र, ये सब है जो खुशी के चक्र की ओर ले जाता है, खुशी के दुष्चक्र की ओर ले जाता है, ये बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि लर्न टू बी हैप्पी इन व्हाट यू हैव इंस्टीड ऑफ लुकिंग एट व्हाट यू डोंट हैव। उसके बाद कह रहा है कि ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि हमारे पास जो भी है, जो हमारे पास जो नहीं है, उसके बजाय ये सोचने के बजाय कि हमारे पास जितना है उसी में हम लोग क्या, खुश रहना सीखें। देयर विल ऑलवेज बी समवन हु विल हैव मोर और लेस देन यू हैव। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पर कि कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपके पास से कम या ज़्यादा हो। पर्सन हु इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही या शी हैज़ इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि वैसे लोग जिसके पास जो हैं, जिसके पास जो चीज़ है, अगर वो उसी से संतुष्ट है तो ऐसे व्यक्ति दुनिया का क्या, संतुष्ट व्यक्ति माना जाता है। दुनिया में वो संतुष्ट व्यक्ति है। ये चीज़ था मोरल का। बात सही है कि हम लोग करते क्या नहीं कि अपने को, अरे यार आपने खुद को देखो, अब क्या हो नहीं हो, दूसरे से अननेसेसरी कंपैरिजन क्यों करते हो। करने के बाद क्या होता है, दुखी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन में चल जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, जो हो तुम बेशक ही रहो। ये चीज़ को मैंने एक मोटिवेशनल एक चैनल में, हमारा जो चैनल है thegeneral.com पे, मैंने मोटिवेशनल चैनल का प्लेलिस्ट बनाया रखा है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। इस चीज़ को मैंने बताया था, वही गौतम बुद्ध की एक कहानी से मैंने समझाया था कि हम एक दूसरे से कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि अननेसेसरी कंपेरिजन दूसरों से कर करके और दुख मत हो। आप जो भगवान ने हमें दिया है उसी में खुश रहना सीखो। जो जो गॉड ने दिया है उसी को कदर नहीं हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ सारी कहाँ ले जाती है, खुशी के दुष्चक्र की ओर ले जाता है। हमारे पास जो नहीं है उसके बजाय हमारे पास जो है उसी में हम लोग खुश रहना सीखें। देयर विल ऑलवेज बी समवन हु विल हैव मोर और लेस देन यू। कह रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज़्यादा भी हो सकता है, आपसे कम भी हो सकता है। पर्सन हु इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही सी हैज इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि वैसा व्यक्ति जिसके पास जो है, अगर उससे वो संतुष्ट है तो ऐसे व्यक्ति दुनिया का, मतलब कि दुनिया में क्या है, वो संतुष्ट व्यक्ति है, दुनिया का संतुष्ट व्यक्ति है। तो आई होप आप इस कहानी को आप समझोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने अपने जीवन में भी मतलब अप्लाई करें। तो अगले हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में स्टोरी नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।